एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नॉन पर ओरल हमारा बेटा जी हमारा क्या है यहां पर ये एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट हमारे, तो उसके बारे में हम लोग आज अपना स्टडी करने वाले, ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटा जी हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नॉन पर ओरल हमारा एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा 6 सेमेस्टर बायोफार्मास्यूटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और मेरा नाम पुनीत राजपूत और आप लोग मुझे भली बात जानते ही हैं, ठीक है जी। पहले सेमेस्टर से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं, पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं और आज पढ़ते पढ़ते छठे सेमेस्टर तक आ गए हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कितने देखते ही देखते हमारे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे क्या है इतने बड़े हो जाते हैं। चलेगा जी, तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि डेफिनेशन हमारी क्या देखेगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जिस भी साइट से है ना, जिस भी रूट से हमारा क्या बेटा जी ड्रग को हम इनटेक कर रहे हैं वहां से लेकर के हमारी दवाई सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के पहुंचने तक की जो भी प्रक्रिया हमारी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाती है। तो वही बात यहां पर क्या है बेटा जी हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा मूवमेंट है किसी भी ड्रग का, कहां से बेटा जी, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक का, है ना जी, कि जहां से हम अपनी ड्रग को ले रहे हैं वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में दवाई के पहुंचने तक का पूरा जो पाथ है, पूरी जो प्रक्रिया है वो हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आता है। नॉन पर ओरल हमारा एक्स्ट्रावस्कुलर रूट इंक्लूड रूट अदर देन ओरल बायपासिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अब क्या बात बोलेगी बेटा जी कि हमारा जो नॉन पर ओरल वाला जो हमारा ये है ना, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर जो रूट है ये हमारा क्या बेटा जी ऐसा रूट है जो बेसिकली क्या कर देता है, हमारा ओरल रूट से अलग है, अदर देन ओरल रूट है हमारा ये। साथ ही साथ ये क्या कर देता है बेटा जी, बायपास कर देता है किसको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को, यानी कि क्या जीआईटी ट्रैक को हमारा क्या कर देता है ये रूट बायपास कर देता है। क्या कर देता है बेटा जी, बायपास कर देता है ना, बायपास कर देता है, ठीक है जी। तो हमारा क्या है इसका नाम है देखिए नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट हमारा है। जैसे कि एग्जांपल हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि हमारा आईवी इंट्रावीनस भाई है ना, हमारा इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस हमारा, इंट्रावीनस हमारा, ट्रांसडर्मल, नेजल हमारा, पर्मोनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई क्या इन किसी भी रूट में हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होते हुए लगी जीआईटी ट्रैक में जाएगी क्या, नहीं भाई। तो क्या है कंप्लीट जीआईटी ट्रैक को बाईपास कर दिया गया। अब क्या होगा कि कंप्लीट जीआईटी ट्रैक बाईपास हो गया तो हमारे यहां पर क्या है कि जो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा वो भी लगभग ना के बराबर होगा। और आईवी में तो जो हमारा क्या बेटा जी बायो अवेलेबिलिटी रहती है वो 100% होती है कि 100% जो हमारी दवाई है वो क्या है सीधा ब्लड के पास में ही पहुंचेगी। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा सीधा ब्लड के पास में 100% दवाई ही हमारी पहुंचेगी। होगा नहीं होगा। राधे राधे बच्चा जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चा जी। समझ में आई बेटा जी बात कि हमारा नॉन पर ओरल हमारा एक्स्ट्रावस्कुलर रूट कौन सा होता है। समझे हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। बात करते देखिएगा हमारे इंपोर्टेंस ऑफ नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट, कि जो हमारा नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट होता है इसकी इंपोर्टेंस क्या होती है, क्या महत्वपूर्ण, क्या है महत्वपूर्ण जो भाग है इसका, यानी कि क्या महत्वता रखता है हमारा ये। तो यूजफुल फॉर ड्रग्स विद प्रॉपर ओरल बायो अवेलेबिलिटी, कि हमारा क्या कि माफ कीजिएगा पुअर है ना, कि हमारी क्या है कि जो हमारा ये नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट है ये कौन सी ऐसी ड्रग्स या फिर ऐसी मेडिकेशंस के लिए हमारा बेस्ट होता है जो उनका जो क्या है बेटा जी पुअर बायो अवेलेबिलिटी रहती है अगर जब उनको ओरल रूट के थ्रू ले, है ना भाई। अगर जो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, अभी बहुत एफर्ट से आप फार्मेसी कर रहे हो, है ना, बहुत एफर्ट से आप क्या कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट से पढ़ रहे हो और आपको फार्मेसी करने के बाद में जॉब मिले 8,000 रुपए की, तो क्या आप उस चीज से खुश होंगे क्या, क्या आप उस चीज से खुश होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बेटा बायो फार्मास्यूटिक्स है सब्जेक्ट, ठीक है, नहीं होंगे ना बिल्कुल भी। ऐसे भाई हमने कोई दवाई ली, हम भाई बाहर से तो 100% ही दवाई ले रहे हैं पर वो ब्लड के पास पहुंचते पहुंचते 20% ही पहुंच रही है, क्या हम उसको फिर ओरली लेना पसंद करेंगे भाई, नहीं, क्योंकि 80% तो दवा हमारी खराब हो जा रही है, ब्लड के पास पहुंच ही नहीं रही है। तो ऐसे ही हम लोग ओरल रूट के थ्रू उस दवाई को लेंगे क्यों।
तो हमारी क्या बेटा जी, नॉन पर ओरल जो हमारा एक्स्ट्रावास्कुलर रूट है वो हमारी ऐसी दवाइयों के लिए उपयोग किया जाता है जिनकी पुअर ओरल बायो अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है। दूसरी बात, स्टेबल फॉर पेशेंट्स अनेबल टू टेक ओरल मेडिसिन, और हमारे ऐसे पेशेंट्स जो ओरली मेडिसिन लेने के लिए अभी सक्षम नहीं है, जैसे कि किसी की बॉडी क्या बेटा जी अनकॉन्शियस कंडीशन में है ना, कि भाई कोई बेहोश है, तो क्या हम पहले उसको बोलेंगे उठ रहे, पहले वो दवाई ले भाई, उठ राजू पहले दवाई ले यार, फिर बेहोश होना? ऐसा थोड़े ना होगा भाई, ऐसा थोड़े ना कर सकते प्यारे बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा कि हमारा अगर जो कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई पेशेंट है जो ओरली दवाई को लेने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए हमारा क्या बेटा जी, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट का हम लोग उपयोग करते हैं। साथ ही साथ प्रोवाइड फास्टर और कंट्रोल ड्रग रिलीज डिपेंडिंग ऑन द रूट, हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा प्रोवाइड कराता फास्टर और कंट्रोल ड्रग रिलीज को भी, है ना। एक तो हमारे क्या बेटा जी क्या है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी फास्टर और कंट्रोल ड्रग रिलीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। यह डिपेंड करता है रूट के ऊपर कि भाई हम लोग आईवी ले रहे हैं, आईएम ले रहे हैं, है ना, हमारा सबक्यूटेनियस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। बट हम लोग अगर जो नॉन पर ओरल हमारा एक्स्ट्रावास्कुलर रूट को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर जो हम लोग देखें तो ओरल के कंपैरिजन में हमें फास्टर और हमारा बेटा जी कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज हमें देखने को मिलेगी। अब जैसे हमें फास्टर रैपिड एक्शन चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा आईवी रूट का उपयोग करेंगे। ठीक है जी। और हेल्प इन द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हमारा, और किसमें सहायता करता है बेटा जी, हमारे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हमारा सहायता करता है कौन बेटा जी, हमारा नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट अपना। तो अगर जो इंपोर्टेंस भी आप लोगों को क्लियर हो गई हो प्यारे बच्चों, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं कौन कौन से हमारे मेजर नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट्स होते हैं। जहां पर देखिएगा सबसे पहले हमारा आता है आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर, हमारा आता है एससी यानी कि सबक्यूटेनियस, हमारा आता है टीडी यानी कि ट्रांसडर्मल, हमारा आता है एनएस यानी कि नेजल, हमारा आता है बेटा जी पल्मोनरी यानी कि हमारा क्या बेटा जी इनहेलेशन हमारा, और हमारा क्या आता है बेटा जी हमारा रेक्टल और हमारा वर्जाइनल। ये हमारे क्या होते हैं, अलग अलग हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे नॉन पर ओरल हमारे एक्स्ट्रावास्कुलर रूट्स हमारे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिएगा। ओके, ये आप लोगों का रहना। बेटा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अब नहीं होती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं होती है। आपके कॉलेज वाले करा रहे हैं या फिर आपका मन है तो वो आपको अपने बलबूते पर ही करनी पड़ेगी। उसमें अब ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी ही करनी है। ठीक है, ओके बच्चे जी, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी हमारा इंट्रामस्कुलर यानी कि आईएम एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के बारे में। देखिएगा, ड्रग डिफ्यूजेस थ्रू मसल, है ना, हमारा कैपिलरी इनटू हमारा सर्कुलेशन। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जो हमारा क्या होगा, जो ड्रग होगी वो हमारी क्या होगी बेटा जी, डिफ्यूज होगी। क्या होगी बेटा जी, जो ड्रग का डिफ्यूजन होगा वो हमारा क्या होगा बेटा जी, मसल्स के थ्रू होगा, है ना, मसल कैपिलरी के थ्रू, है ना। हमारा क्या बेटा जी, जो ड्रग का डिफ्यूजन होगा क्या होगा, मसल कैपिलरी के थ्रू होगा, किसके लिए, सर्कुलेशन के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, हमारे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं आईएम रूट के थ्रू जो हमने ड्रग ली है। ब्लड फ्लो हमारा इफेक्ट कर सकता है, मसल की एक्टिविटी कैसी है वो इफेक्ट कर सकती है, सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग की सोल्यूबिलिटी कैसी है, ये सब के सब हमारी क्या कर सकती है, आईएम रूट के थ्रू जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसको अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल हमारा वैक्सीन हो गया, पेन रिलीफ जो हमारे होते हैं बेटा जी हमारे, है ना, जैसे मोर्फिन हो गया हमारा, कैट्रोलॉग का हमारा हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे हमारे मेडिकेशन है जो आईएम रूट के थ्रू जाते हैं। अब वैक्सीन का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कोविड है भाई, सभी को लगा होगा, है ना। वो सिलेबस में भले ही शो कर रहा हो पर यूनिवर्सिटी की साइड से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, वो अब क्योंकि उसमें क्या होता था, देखिए गर्ल्स और बॉयज सब लोग जाते थे, तो काफी सारे लोगों की फैमिली वाले एक तो गर्ल्स को अलाउ नहीं करते थे। दूसरा दिक्कत क्या थी कि गर्ल्स और बॉयज साथ में जा रहे हैं तो गर्ल्स के साथ में थोड़ा सा मिसबिहेवियर भी वहां पर होता था। भाई अथॉरिटी सब लोगों को थोड़े ना लेकर के जा सकती है ना। और क्या होता कि देखिए क्या होता कि हर एक लड़का सही नहीं है और हर एक लड़की भी सही नहीं है, हम यही बोलेंगे, है ना। हम ऐसा नहीं बोलेंगे खाली लड़की लड़की सही है, लड़के लड़के सही है। बट द थिंग वाज दैट कि लड़ाई झगड़ा होना, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आती थी उस टूर के बाद में। अभी क्या है कि देखो हॉस्पिटल ट्रेनिंग आप लोगों की होती है ना। हॉस्पिटल ट्रेनिंग में क्या है कि कॉलेज वाले क्या बोलते हैं, भैया करके ले आओ तुम अपने आप, हम नहीं बोल सकते कि तुम कहां से करो, बस तुम कराओ। बोलते ना ऐसा कि बच्चे अलग अलग जगह से कर लेते हैं,
फेक भी बनवा लेते, बहुत सारी चीजें होती है। बट यहाँ पर क्या है कि बच्चों को एक तो चार्ज बहुत ज्यादा लग जाता था भाई। अब वहां पर इंडस्ट्री तो ऐसा तो है नहीं कि हर सिटी में इंडस्ट्री है ना। अब इंडस्ट्री विजिट के लिए जाना, वहां पर रहना खाना पीना बहुत चार्ज लग जाता, तो बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हॉस्पिटल तो ऐसे कि भाई हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट हर जगह अवेलेबल है, गांव गांव में हॉस्पिटल से अवेलेबल है। अब बोले भैया हमारे गांव में तो नहीं, भैया हमारे गांव में तो है ना, सरकारी हॉस्पिटल हर जगह है। ठीक है जी, तो वही बात यहाँ पर है। तो बात समझ में बेटा जी, IM यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा सबक्यूटेनियस, किसके बारे में बेटा जी, सबक्यूटेनियस यानी कि SC एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो मैकेनिज्म क्या होता है, ड्रग एंटर्स वाई हमारा क्या बेटा जी, हमारा लिम्फेथेटिक और ब्लड कैपिलरी। कि हमारा क्या होगा, जो ड्रग का एंट्री होगी वो कहां से होगी बेटा जी, हमारी लिम्फेथेटिक या ब्लड कैपिलरी से होगी। कौन कौन से फैक्टर जो इसको एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे बेटा जी, हमारा परफ्यूजन, हमारा फैट कंटेंट हमारा, या फिर हमारा बेटा जी एंजाइम एक्टिविटी अपना। और हमारा सबक्यूटेनियस के लिए हमारा एग्जांपल क्या होता है बेटा जी, हमारा इंसुलिन, हिपेरिन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अवर सबक्यूटेनियस रूट। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं, आगे बात करते बेटा जी हमारा ट्रांसडर्मल यानी कि TD एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो मैकेनिज्म क्या होता है बेटा जी, हमारा ड्रग पेनिट्रेट स्किन लेयर, कि ड्रग क्या करते हैं बेटा, जो हमारी स्किन की लेयर होती है उसको पेनिट्रेट करती है और एंटर करती है हमारे कहां पर बेटा जी, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, है ना। स्किन की लेयर को पेनिट्रेट करती हुई जाती है और तब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचती है। हमारा लाइपोफिलिसिटी, कौन कौन से फैक्टर है जो इसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, लाइपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, ड्रग के मॉलिक्यूल का साइज कैसा है ना, हमारा हाइड्रेशन कैसा है, या पैच का डिजाइन कैसा है, ये सब हमारे क्या कर सकते हैं, फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन को हमारे ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू। एग्जांपल जैसे कि हमारा बेटा हमारा क्या है, निकोटिन, हमारा पैचेस जो हमारे होते हैं, ये हमारे क्या बेटा हमारा सिंपल सा एग्जांपल है किसका बेटा हमारा ट्रांसडर्मल का, ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन का, ट्रांसडर्मल का हमारा एग्जांपल होता है। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा नेजल ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो क्या होता है बेटा जी, ड्रग क्रॉसेस नेजल म्यूकोसा इनटू द ब्लड। हमारा क्या होता है बेटा जी, ड्रग हमारी किसको क्रॉस करती है, नेजल म्यूकोसा को क्रॉस करते हैं और ब्लड में हमारी पहुंचती है। कौन कौन से फैक्टर है जो बेटा जी इसको अफेक्ट करते हैं, कि नेजल में ब्लड का फ्लो कैसा है, या फिर एंजाइम डिग्रेडेशन कैसा है, या फिर बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा फॉर्मुलेशन का पीएच कैसा है। ये सारी चीजें क्या करते हैं बेटा जी, अफेक्ट करती है हमारे नेजल रूट के थ्रू ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। एग्जांपल हमारा यहाँ पर आता है बेटा जी, सबसे पहले जैसे हमारा डायबिटिक, हमारा इंस्कुबेटस हमारे जो रहते हैं, है ना, हमारा सरमेटोट्रेपिन हमारा जो रहते हैं, ये सब जो माइग्रेन के लिए हमारा यूज होता है, ये सब हमारे एग्जांपल आते हैं किसके बेटा जी, हमारे सिंपल से नेजल ड्रग एब्जॉर्प्शन के। आगे बात करते हैं बेटा हमारा पल्मोनरी यानी कि इनहेलेशन ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। ये हमारा क्या किस मैकेनिज्म पर काम करते हैं, ड्रग रिलीज होते हैं कहां पर बेटा जी, हमारे एल्वोलाई में, और डिफ्यूज होती है कहां पर बेटा जी, हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में। कि क्या बेटा जी, जो ड्रग हमारा रिलीज होगा कहां पर होगा बेटा जी, हमारे एल्वोलाई के अंदर होगा हमारा। ठीक है जी, हमारा ब्रोंक्यू, ब्रोंकाई और हमारे जो छोटे 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 गुच्छे बने रहते हैं वो एल्वोलाई। कौन कौन से फैक्टर जो इसका अफेक्ट करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को, कि जैसे कि हमारा पार्टिकल साइज हो गया, लंग्स की जो हमारी कैपेसिटी है वो हो गया बेटा जी, या फिर जो सोल्युबिलिटी है ड्रग की, ये सब फैक्टर्स हमारे क्या करते हैं, हमारे बेसिकली जो पल्मोनरी यानी कि इनहेलेशन जो हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है उसको अफेक्ट करती है। यहाँ पर एग्जांपल हमारा आ जाएगा जैसे कि हमारा क्या बेटा सॉल्ब्यूटामोल, अस्थमा के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, एंटी एस्थमेटिक में पढ़ा था ना हमारा। और हमारा क्या बेटा हमारा फ्लूट्रासोन हमारा, जिसको हम लोग COPD में हमारा उपयोग करते हैं। और ये दोनों के दोनों हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर हमारी पहली यूनिट के अंदर ही हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूं बेटा जी कि कॉलेज वाले तो आपको लेटर दे देंगे कि खुद से जाकर के कीजिएगा। अच्छा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए दिया या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए दिया बेटा जी, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए दिया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए दिया आपको लेटर, क्यों बच्चा जी? जो आपको लेटर दिया है कॉलेज वालों ने, वो आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए दिया है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए दिया है? अब हमारा रेक्टल और वर्जाइनल एब्जॉर्प्शन के बारे में, यहां पर देखिए ड्रग एब्जॉर्ब होगी हमारा रेक्टल फ्लूइड के थ्रू, या फिर एब्जॉर्ब होगी बेटा जी हमारे कहां बेटा जी, हमारे कहां पर जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी कहां पर, हमारे ब्लड में जाकर के। कौन कौन से फैक्टर जो हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे क्या बेटा म्यूकोसल सरफेस एरिया कैसा है, या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसा हमारी दवाई का। एग्जांपल हमारे जैसे कि डाइजिपाम आ जाएगा बेटा जी हमारा, है ना, प्रोजेस्टेरोन हमारे यहां पर आ जाएंगे जो कि हमारे हार्मोन थेरेपी के लिए यूज होता है। अब यहां पर देखो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि रेक्टल और वर्जाइनल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर हमारी कौन सी प्रकार की दवाइयां यूज की जाती है, हमारी सॉलिड, हमारी लिक्विड,
या फिर हमारा सेमी सॉलिड या फिर हमारे सपोजिटरीज, कौन सी दवाइयां, कौन सी तरीके की डोजेस फॉर्म हमारी रेक्टल या वर्जाइनल रूट के थ्रू दी जाती है? बताइएगा जरा, रेक्टल और वर्जाइनल रूट के थ्रू दी जाती है। एक बार जरा चैट सेशन में बताइएगा प्यारे बच्चों, फटाफट चैट सेशन बताइएगा बेटा जी। अब देखो यही तो बात है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, अब मुझे एक बात बताना भाई, देखो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कोई इंडस्ट्री वाला आपको काहे बिना सोर्स के ट्रेनिंग करा देगा? जब तक कोई सोर्स नहीं होगा वो आपको कैसे ट्रेनिंग करा देगा? और निहायती निहायती 100% मैं बोल रहा हूं, निहायती, है ना, कि बच्चों का बस पैसा खा लो, पैसा खाओ, पास बच्चा हो ना हो, फेल हो, कुछ भी हो, इन कॉलेज वालों को कोई मतलब नहीं रहता है। आप खुद सोच करके देखिएगा, है ना, आप खुद सोच करके देखिएगा कि एक बच्चा जो मतलब कि ऐसा कि मेरे को औलाद पैदा हो और मैं क्या कर दूं, उसको मार्केट में ले जाकर छोड़ दूं, जा बेटा खुद कमा और खा, तो क्या वो उस चीज के लिए बना है? भाई हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं कि जो हमारा बच्चा हो, जहां पर मैं खत्म करूं खुद को, वो वहां से शुरू करे, तो मेरी परवरिश तब तो अच्छी है। या फिर मैं भी ये चाहूं कि नहीं अब तू भी इतना ही स्ट्रगल कर, तो वो बेवकूफ वाली बात है कि भाई अगर जो मैं आज, अगर जो मैं 1,000 बच्चों पर पढ़ाता हुआ छोड़ रहा हूं, तो तू 1,000 बच्चों से संभाल और इसे 10,000 तक लेकर के जा। फिर अपने बच्चों को बोलना कि मैं 10,000 पर तुझे सौंप रहा हूं, तो 10,000 को तू संभाल, फिर तू 1 लाख तक लेकर के जाना, होगा नहीं होगा? तो भाई कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, जाओ ट्रेनिंग करके आओ। अरे भाई तुम सोर्स दो कुछ, तुम कंपनीज में बात करो कि भाई हमारे बच्चे आने वाले हैं, आप इनको ट्रेनिंग करा देना, हम नहीं आ रहे हैं बट इनको ट्रेनिंग करा देना। तो वही बात है ना, इनका खुद ही लिंक नहीं है कंपनी से, कॉलेजेस का खुद का ही लिंक नहीं है कंपनी से, और तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हें कंपनी वाला लात मार के भगा देगा, कौन ट्रेनिंग करा लेगा भाई? इंडस्ट्री में बिना सोर्स के कुछ नहीं होता है, हकीकत बात है ये। तुम फार्मेसी की डिग्री लेके चलोगे, लात मार के भगा देंगे वो। मैं ये फैक्ट बता रहा हूं बेटा जी तुम्हें, इंडस्ट्री का, तुम्हारा बिना सोर्स के कुछ नहीं होगा इंडस्ट्री में। तुम क्या सोचोगे हम फार्मेसी कर लेंगे, चले जाएंगे इंडस्ट्री में, भगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ज्यादा ज्यादा तुम्हें पैकेजिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। अरे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में तो 12वीं करके चले जाओगे, ये रियलिटी है, समझो इस बात को। तुम लोग जैसे अभी, जैसे कि अभी क्या है कि जैसे मैं अभी कोर्स की बात करता हूं भाई, हमने 790 रुपए में कोर्स किया हुआ है, 6 सेमेस्टर का आपका कोर्स 790 में, यहां पर मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन किया होगा। और मैं बात करता हूं चलो 1499 भी हम कोर्स के ले लिए, पर भाई हम वैल्यू दे रहे हैं तुम्हें उस पैसे की, हम रिटर्न में तुम्हें उतनी मेहनत करके दे रहे हैं। आज तुम 50-50, 60-60 हजार रुपए कॉलेज में दे देते हो, फिर भी तुम्हें एक अलग से 790 रुपए का 1499 का कोर्स लेना पड़ रहा है, और तुम उस कोर्स में तो कमी निकाल देते हो, पर इन 60,000 में कमी कब निकालोगे? इसमें निकालो, तभी तो ये सुधरेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि ये सुधरे और मैं यहां किसी एक कॉलेज में जाकर के पढ़ाऊं। भाई इतनी मत्था पेची हम करते हैं, कंटेंट तैयार करना, कंटेंट देखना, उसको खुद पढ़ना, है ना, यहाँ पीपीटी बना करके लेकर के आना, फिर उसे लेक्चर को आपके सामने लाइव आकर के पढ़ाना, उसमें कुछ एडिटिंग फिर टीम उसको देखती है ना, लाइटिंग का खर्चा इतना, फलाना का नाम, कहा इतने मच्छा पेटी करेंगे भाई साहब। अब हमें हमें एक कॉलेज से ऑफर आया, है ना, विश्वास कीजिएगा, हमें एक कॉलेज से ऑफर आया कि सर आप हमारे यहाँ पर आ जाइए। अच्छा जी, हमने बोला कि आपके कॉलेज में बच्चे, चलो ठीक है, मेरा एक मन है कि मैं कॉलेज में ही पढ़ाऊं, क्योंकि फिजिकली बच्चों से मिलने का मन करता है, हकीकत बात है, बहुत मन करता है मेरा कि मैं बच्चों को कॉलेज में जाकर के पढ़ाऊं। तो उन्होंने बोला कि सर आप लेक्चर बेसिस पर आ जाइए, है ना। तो मैं बोला कि चलो लेक्चर बेसिस पर आ जाएंगे। तो मैं बोला कि बच्चे कितने आते हैं कॉलेज में? तो बोल रहा कि सर 5-6 आ जाते हैं। मैं बोला कि भाई सीट कितने? बोला 60 सीट है। तो सब बच्चे को नहीं, सर हम बुलाते नहीं है। क्यों नहीं बुलाते हो? अरे सर वो बच्चे आएंगे, खर्चा पानी ज्यादा होगा, तो बच्चों को हम बोल देता पेपरों के टाइम पर आना, ऐसे नोट्स वोट्स उनके ग्रुप में भेज देता। और बच्चा इतना बेवकूफ कि वो आता नहीं है कि हमारे तो मजे आ गई, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई यार मतलब कि सोचो, आज फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा डाउनफॉल पे जा रहा है, रियलिटी बताऊं मैं तुम्हें।
और इसका डाउनफॉल का कारण खुद स्टूडेंट है और कोई नहीं है इसका कारण। आप कभी रिसर्च करना, मैं तो करके बैठा हूं, तुम्हें मैं बता रहा हूं, ठीक है जी, कभी रिसर्च करना बेटा जी। आज 60% लोग इंडस्ट्री में नॉन फार्मा वाले हैं, करके देखना, पता कर लेना, चाहे तुम्हारे कोई सोर्स हो, कुछ हो, उनसे पता कर लेना। आज के टाइम पर बेटा जी इंडस्ट्री में 60% लोग नॉन फार्मा वाले हैं। कितने बेटा जी? 60%। समझ रहे हो? 40% फार्मा वाले हैं, बस 40%। और ये अगले 2 साल में धीरे धीरे 80% नॉन फार्मा वाले, 20% ही बचेंगे फार्मा वाले। कंडीशन बेटा जी इतनी खराब है ना। और देखो ये रियलिटी है ना, ये रियलिटी है मेरे बच्चा, कि क्या है कि फार्मा सेक्टर का डाउनफॉल खुद स्टूडेंट किया है और कोई नहीं किया है। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके कॉलेज में हाथ वाली पंचिंग मशीन होगी? दवाई बनाने वाले हाथ वाली पंचिंग मशीन होगी? 5th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल किए होंगे, बनाए ना, टैबलेट बनाए ना, पंचिंग मशीन पंच किया होगा, दवाई एकदम से खट करके आई होगी, उसमें तार सा होगा कट करके, बनाया होगा ना। और आप सभी लोगों ने फिर उस दवाई को हाथ में लिया होगा ऐसे, है ना, और हैशटैग स्टेटस लगाया होगा, हैशटैग फार्मेसी, है ना, हैशटैग फार्मेसी, और हैशटैग क्या फार्मेसी बना के लिख करके आगे लिखा होगा, आज हमने पहली बार अपने कॉलेज में बनाई दवा। है ना, क्या होगा, आप लोगों ने स्टेटस भी लगाया होगा। तो हम खुद को ही अपडेट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कितने साल पहले इंडस्ट्री में हाथ से पंच होती होगी, मशीन से, हाथ वाली मशीन यूज होती होगी, पता नहीं कितने साल पहले। आज इतनी हाईटेक, आज हम एआई के जमाने में जी रहे हैं भाई। अगले 2 साल में सब कुछ एआई होने वाला है, सब कुछ एआई होने वाला है। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे उठा लीजिए, आप बीटेक वाले को ले लीजिए, बीए वाले को ले लीजिए, बीएससी वाले को ले लीजिए, बीकॉम वाले को ले लीजिए, वो एक एक्स्ट्रा स्किल सीखता है ना। फार्मा वाला बच्चा पूरे सेमेस्टर तो मजे करेगा, पेपर से 4 दिन पहले जगेगा, और पेपर से 4 दिन पहले ऐसा हो जाएगा जरे पता नहीं क्या, मतलब क्या होने वाला है, इधर उधर हाथ पैर मारेगा, ये करेगा, फलाना ढिमकाना, और फिर उसके बाद में पास हो जाएगा, और पास होने के बाद में फिर स्टेटस लगाएगा, फाइनली 5th सेमेस्टर कंप्लीटेड, नाउ आई एम इन 6th सेमेस्टर, है ना। फिर एक स्टोरी डालेगा कि लो हमें तो एक ट्यूब भी नहीं फेल कर पाया, है ना, ऐसी ऐसी स्टोरी लगाएगा। फिर 4 साल बाद जब उसकी फार्मेसी की डिग्री हो जाती है, फिर वो रियलिटी वर्ल्ड में आता है। अभी तक वो इल्यूजन में जी रहा था कि फार्मेसी करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर वो रियलिटी में आता है। रियलिटी में उसके सामने उसका करियर खड़ा रहता है जूतों की माला लेकर के, है ना, उसमें जूते रहते हैं, अनगिनत जूते, है ना, जो शूज होते हैं ना, अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और वो जूता एक बार माला पहनाता है और एक जूता उसके मुंह पर मारता है फार्मेसी के बच्चे पर, हाँ, मिल गई लाखों की नौकरी। फिर दोबारा माला पहनाता, फिर जूता मारता है, हो गया। अब बोल सबको कि बेरोजगार रहते हैं फार्मेसी करके। ये रियलिटी है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब आप खुद देखो, 2022 में पीसीआई ने बोला कि भाई हम जीपैट की स्कॉलरशिप देंगे, 2022 चला गया, 23 चला गया, 24 चला गया, 25 चला गया, अब 26 का पेपर होने वाला है। कौन 4 साल कोई अदर कोर्स में तुम बता दो कि अगर जो स्कॉलरशिप ना है, भाई साहब बच्चे फाड़ करके फेंक देता अदर स्ट्रीम का, अगर जो किसी को होता। ये बैठे हैं घर पर क्योंकि हम कहीं जाएंगे भी नहीं, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, और हमें चाहिए भी सब कुछ। अरे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल, 22, 23, 24, 25 और 5वां साल अभी जीपैट का पेपर होने वाला है, स्कॉलरशिप नहीं आई है बच्चों की। स्कॉलरशिप नहीं आई जी, नहीं आई। व्हाट कैन वी डू नाउ? अरे ऐसी प्रोफेशनलिटी का चार्ट डालोगे, 3 साल से पागल बना रहा है पीसीआई के एग्जिट एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, का हो गया?
है ना, क्या हो गया। तो देखो मैं इस फील्ड से हूं, मैं कभी फील्ड को गाली नहीं देता हूं, फील्ड बहुत ब्रॉड है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, पर भाई सिंपल सी बात है, देखो आप खुद अपना आप को मालिक की पोजीशन पर बैठाओ, तो क्या आप ऐसे बेवकूफ बेकार लोगों को अपनी इंडस्ट्री में लाखों की नौकरी दे दोगे जिसे फार्मेसी का पी तक भी नहीं आता है। खुद सोच करके देखना। देखो मैं आज तुम्हें एक बोलता हूं कि तुम मालिक बन गए हो एक इंडस्ट्री के, तुम्हारी कंपनी 100 करोड़ की है, तुम इंडस्ट्री के मालिक हो, तुम क्या अपनी कंपनी में ऐसे बंदे को हायर करोगे जो 4 साल कुछ घंटा नहीं पढ़ा है, बस सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ा है, और वो भी एक दिन पहले उठा और एक दो चैनल के वीडियोस देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए पढ़ करके, और वो कॉपी में क्या लिख करके आया उसे खुद घंटा नहीं पता है, क्या उसको तुम लाखों की सैलरी दो? तो खुद सोच करके देख लेना, रियलिटी है। और मेरी इन बातों को सुन करके ना तुम सबके सब अपना चेहरा शीशे में देखोगे तो तुम्हारी शर्म से नजर झुक जाएगी, क्योंकि 3 साल में तुमने भी घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है। ये भी हकीकत बात है बेटा जी, याद रखना मेरी इन बातों को। और मैं इन शब्दों को तुम्हें बोल रहा हूं, और मैं हर बैच में बोलता हूं, मैं पहले सेमेस्टर से ही बात बोलता हूं, बेटा जी फार्मेसी कर रहे हो, अपनी किसी एक एक्स्ट्रा स्किल पर काम करो, अभी से काम करो, अभी से काम करो। हमारी कौन सुनता है, सबको लगता है कि बेवकूफ है, तो क्योंकि मैं यहां पर तुम्हें पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए आऊं, खाली पढ़ा करके चला जाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। इसको पढ़ाई करके क्या कर लोगे? तुम्हें फ्यूचर का जो रियलिटी है ना तुम्हारे समक्ष वो रख देता हूं मैं, और तुम फिर भी नहीं सीखते हो, तुम्हें लगता है कि तो बेवकूफ है, बोलता रहता है। कोई बात नहीं, मैं बेवकूफ ही सही, है ना, तुम्हें इस बेवकूफ की याद जब तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी ना तब याद आएगी तुम्हें। चलो अब बात करते हैं बेटा जी हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन फ्रॉम हमारा एक्स्ट्रावास्कुलर रूट, हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब देखो हमने अलग अलग रूट के लिए फैक्टर्स कौन कौन से थे वो हमने देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे क्या करते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं हमारा नॉन ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट के थ्रू। तो यहां पर हमारा आ जाता है बेटा जी हमारा क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, और हमारा क्या बेटा जी हमारा फिजियोकेमिकल फैक्टर। ठीक है जी। अब यहां पर बात करते हैं हमारा ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जिस भी साइट से हम लोग हमारा ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, भाई आईवी कर रहे हैं, आईएम कर रहे हैं, हमारा सबक्यूटेनियस कर रहे हैं हमारा, तो वहां पर ब्लड का फ्लो कैसा है, तो उस वो हमारा क्या करते हैं बेटा जी, अगर जो ब्लड का फ्लो वहां पर अच्छा नहीं है तो वहां पर हमारा क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड द मेटाबॉलिज्म, कि हमारा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उस पर्टिकुलर रूट पर, या फिर जो हमारा मेटाबॉलिज्म की जो हमारा एक्टिविटी है उस पर्टिकुलर रूट पर वो कैसी है, तो वो हमारा क्या करेगा बेटा जी, हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगा। टिश्यू हमारा परमेबिलिटी, कि जो हमारे टिश्यू की परमेबिलिटी कैसी है, जो हमारे टिश्यू है जिसको हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं, जो टिश्यूज हैं उनकी परमेबिलिटी कैसी है, ये हमारा क्या करेगा, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। हमारा बेटा जी फिजियोकेमिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, हमारे ड्रग की सोल्यूबिलिटी कैसी है भाई, या फिर हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट कैसा है, या फिर हमारे ड्रग का मॉलिक्यूल साइज कैसा है, या फिर पीएच कैसा है, या फिर ड्रग फॉर्मुलेशन यानी कि सॉल्यूशन सस्पेंशन हमारा पैचेस हमारा किस फॉर्म में हमारी ड्रग बनी हुई है। तो ये सब हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जो हम लोग नॉन ओरल हमारा एक्स्ट्रावास्कुलर रूट के थ्रू जो हमारी ड्रग हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर, हमारा फिजियोकेमिकल फैक्टर हमारा आ जाता है। अगर जो हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो देखिएगा यहाँ पर बेटा जी हमारा आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में बात करें तो बेटा जी हमें यहाँ पर फास्ट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पर अवॉइड हो जाता है, ये एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का क्या है भाई, एक तो हमारा क्या बेटा जी लिमिटेड वॉल्यूम हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, दूसरा हमारा ये पेनफुल होता है, बहुत पेन होता है बेटा जी आईएम का। उस टाइम पर भले ना पता लगे पर लेकिन जब रात को सो करके अगले दिन उठता है ना तब पता लगता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है जी। सबक्यूटेनियस के बारे में बात करते हैं हमारा, अगर जो हम लोग बात करें बेटे हमारा सस्टेन रिलीज पॉसिबल हमारा यहाँ पर होता है, यानी कि ड्रग का जो रिलीज है वो सस्टेन हमारा थोड़ी मात्रा में हमारा रिलीज होता है। यहाँ पर अगर जो बात करें तो जो हमारा डिसएडवांटेज का क्या बेटा, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और हमारा इरिटेटिंग हमारा ये होता है। तीसरा हम बात करते हैं बेटा हमारा ट्रांसडर्मल, हमारा नॉन हमारा क्या बेटा हमारा इंसेंसिव हमारा ये रहता है, और कंट्रोल्ड रिलीज हमारा ड्रग का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज क्या बेटा जी, हमारा लिमिटेड टू लाइपोफिलिक ड्रग, कि हमारा खाली लाइपोफिलिक ड्रग के लिए रहेगा, लाइपोफोबिक ड्रग के लिए नहीं रहेगा। बात करते हैं बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा जो हमारे नेजल्स हमारे जो रहते हैं,
ठीक है जी। हमारा रैपिड एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास कर देता है। ये एडवांटेज ये है। डिसएडवांटेज क्या बेटा जी, लिमिटेड वॉल्यूम हम इसका दे सकते हैं और हमारा इरिटेशन का हमें होने का रिस्क हमें यहाँ पर रहता है। इनहेलेशन के बारे में बात करते हैं बेटा जी, हमारा क्विक ऑनसेट एक्शन हमें देखने को मिलता है और डायरेक्ट लंग्स में हमारी डिलीवर होती है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या बेटा जी, हमारा डिवाइस डिपेंडेंसी रहती है कि हमें डिवाइस का यहाँ पर उपयोग करना पड़ता है। डिवाइस नहीं तो कैसे उपयोग करेंगे भाई नेजल का। रेक्टल रूट अपना बेटा जी, हमारा फर्स्ट पास जो हमारा इफेक्ट है वो हमारा क्या अवॉइड हो जाता है यहाँ पर लेकिन ये हमारा क्या है, रेक्टल रूट हमारा क्या बेटा जी, हमारा पेशेंट डिस्कंफर्ट हमारा। देखो भाई, आपको रेक्टल रूट के थ्रू, वर्जाइना के थ्रू अगर जो आपकी बॉडी में कोई चीज इंजेक्ट की जाए तो भाई आपको डिस्कंफर्ट तो फील होगा ही, है ना, होगा नहीं होगा बेटा जी। तो ये हमारे क्या होता है, सिंपल से हमारे अलग अलग रूट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्लियर हुई बेटा जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी, है ना। आज इंडस्ट्री के बारे में बात हुई तो कल क्वालिटी एश्योरेंस को स्टार्ट कर देते, तो कल हम लोग स्टडी करेंगे हमारे क्वालिटी एश्योरेंस को प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है जी, तो कल हम लोग स्टडी करेंगे किसको बेटा जी, हमारे क्वालिटी एश्योरेंस को कल हम लोग अपना पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलेगा, तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, है ना। 9 से 9:10 के बीच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो ही जाती है, तो आप लोग अपना डेली ऐसे ही क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच।